Hi, I am Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I am practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I am running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में अभी भी कई मिथ्स हैं। कई लोगों को लगता है कि ये सक्सेसफुल नहीं है या जो भी बाल हम डालेंगे वो झड़ जाएंगे। तो इस तरह के कई क्वेरीज हमारे पास हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड आते रहते हैं। तो अब रिसेंटली हमारे एक दर्शक ने हमसे पूछा कि भाई सक्सेस रेट क्या है हेयर ट्रांसप्लांट का। तो मैं देखिए आपको ये बताना चाहूँगा कि जितने भी हम लोग हेयर डालते हैं, नए बाल डालते हैं आपके बॉल्ड एरियाज़ में, तो यूजुअली आप ये मान के चलिए कि अराउंड 95-96% सक्सेस रेट रहता है। मतलब इतने बाल तो आपके सर्वाइव कर ही जाते हैं। तो अगर हम लोग 2 से 2,500 ग्राफ्ट एक दिन में डाल रहे हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि सिर्फ 3-4 या 5% का ही आप कह सकते हैं कि शायद ना हो किसी कारण से, लेकिन इट इज़ ऑलमोस्ट मोर देन 95% हेयर जो कि चिपक जाते हैं और जिनसे बाल निकलने शुरू हो जाते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जो लोग शुरू में डरते हैं वो ये होता है कि जब हम बाल डालते हैं तो जब हमने नए नए बाल डाले उन बालों को खून का दौरा नहीं मिलता है। और चूँकि खून का दौरा वहाँ नहीं मिला, अभी तक पहुँचा नहीं है उन जो जड़ों तक, तो जो बाल हम डालते हैं वो बाल झड़ जाते हैं। तो लोगों को लगता है कि बाल तो झड़ने लगे डॉक्टर साहब, बल्कि फ़ोन भी आने लगते हैं कि अभी एक पिछले महीने डाले थे और मेरे बाल तो झड़ गए जो आपने लगाए थे। तो होता क्या, वो बाल जो हम डालते हैं वो तो झड़ते ही झड़ते हैं शुरू में, क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, उनको खून का दौरा नहीं मिल रहा है। लेकिन जो बालों की जड़ें हैं वो चिपक जाती हैं, और जैसे आपने बीज बोया फसल कुछ दिनों के बाद निकलेगी, तो वैसे वो जो हमने बीज तो है वो तो चिपक गया इसमें आपके स्कैल्प में। अब वहाँ से फसल कुछ दिनों के बाद निकलेगी जो तो 3 से 4 महीने के बाद निकलेगी, और 6 महीने में आपका जो पूरा हेड है वो हरा भरा हो जाता है। लंबाई आते आते फिर 8 से 9 महीने का टाइम लगता है, लेकिन 6 महीने में आप कह सकते हैं हरा भरा हो जाता है। तो ये जो है, अगर आप, तो कई पेशेंट डरते हैं कि साहब हमारे जो है आपने बाल डाले और झड़ गए हैं, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि आप इसको आपको लॉन्ग टर्म में देखिए। 6 महीने के बाद आप अपने आप को एसेस कीजिए कि कितने बाल आपके आए हैं और कितने नहीं आए हैं। तो प्रैक्टिकली मैं उनको भी सबको एश्योरेंस ये देता हूँ कि मोर देन 95% बाल जो हैं वो आपके आ जाते हैं जो हमने डाले होते हैं। तो सक्सेस रेट इसका बहुत अच्छा है, और दैट इज़ यही एक कारण है कि पूरी दुनिया में हर जगह हेयर ट्रांसप्लांट काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। एक्चुअली मेल कॉस्मेटिक सर्जरी अगर आप देखेंगे तो इसमें हेयर ट्रांसप्लांट का एक बहुत बड़ा रोल है, और ये मैं आप कह सकते हैं कि मेल्स में ये सबसे पॉपुलर टेक्निक है कॉस्मेटिक सर्जरी की, जिसको ये दुनिया करा रही है। तो आप ये मान के चलिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि 95% आपके बाल रहेंगे, इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। और आप शुरुआती दौर में जो है बिल्कुल भी डरे नहीं, या अपने कॉस्मेटिक सर्जन को बार बार परेशान ना करें कि भाई आपने जो बाल डाले तो झड़ गए हैं और सक्सेस रेट इतनी अच्छी नहीं है। तो यूजुअली 95% प्लस सक्सेस रेट है इसकी, घबराने की कोई बात नहीं है। इसमें बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको पेशेंस रखनी है। आपको पेशेंस रखनी है कम से कम 6 महीने तक, कि जब तक आपके बाल जो हैं वो एरिया पूरा हरा भरा नहीं हो जाता है। तो अगर आप पेशेंस रखेंगे तो आपको खुद आप इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि आपके कॉस्मेटिक सर्जन ने जो मेहनत करी है वो, और आपने जो टाइम, एनर्जी और पैसा डाला इसमें, तो वो बर्बाद नहीं हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपके इस प्रश्न का, ये शंका का समाधान करने में काफ़ी हद तक शायद सफल रहा हूँ। और अगर हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड आपके मन में और भी कोई क्वेरी है तो कृपया आप इसको पूछने में संकोच नहीं करें। मुझे बड़ी खुशी होगी आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।